this term actually related with force. So whenever we are discussing the term couple, it means three things we have to remember. ठीक है, तीन चीज़ हम लोगों को याद करना है जब भी हम कपल की याद आए. तो थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. नंबर वन, पेयर ऑफ फोर्स. मतलब एक सिंगल फोर्स नहीं है, पेयर ऑफ फोर्स है. ओके, दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. Okay, and the third point is they are parallel and their direction is opposite in direction. So जब भी कपल की डेफिनेशन पूछे तो तभी हमको बस यही चीज़ बोलना है, कपल इज़ अ पेयर ऑफ फोर्स which is equal in magnitude and parallel and opposite in direction. बस. Now the thing is that ये फोर्स की चैप्टर में कपल कहाँ से आ गया. कपल, एक तो फोर्स तो हम लोगों को पता चल गया, एक सिंगल फोर्स है जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है. व्हेन द बॉडी इज़ फ्री टू मूव इट विल प्रोड्यूस लीनियर मोशन. ओके, नाउ जो मेन टॉपिक हम लोगों का है वो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में एक सिंगल फोर्स अलोन नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ रोटेशन. ये बाहर से ऐसा लग रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है इसके वजह से ही रोटेशन हो रहा है इसी बॉडी में. ठीक है, सपोज द बॉडी इज पिवोटेड एट दिस पॉइंट O. नाउ इफ वी अप्लाई फोर्स इन दिस पॉइंट देन द बॉडी टर्न्स टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये जो सिंगल फोर्स हम लोग बाहर से दे रहे हैं ना, इसकी वजह से ये अकेले इस फोर्स के वजह से ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है. देयर इज़ ऑलवेज ए पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द सेम टाइम. मतलब चलो और अच्छे से हम लोग ये समझते हैं. समझो ये एक डोर है, ये डोर में इसी पॉइंट में हिंज है. नाउ इफ आई अप्लाई फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर, हम लोगों को ये लग रहा है हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो इसीलिए डोर बंद या ओपन हो रहा है. बट दिस इज नॉट द थिंग. Whenever we are applying the force externally at the same time from the hinge, there is opposite and equal in magnitude force is arising. बाहर से जब भी हम फोर्स दे रहे हैं ना, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अराइजिंग एट दिस फ्रॉम द हिंज. मतलब एक साथ ये डोर को खुलने के लिए या बंद करने के लिए एक साथ दो फोर्स एक्ट कर रहा है. सो रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज नॉट पॉसिबल बाय ए सिंगल फोर्स. सिंगल फोर्स कैन कॉज ओनली द लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी. ठीक है, अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है तो तुमको कपल चाहिए, मतलब इक्वल, पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स चाहिए. ठीक है, अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है. नाउ सो व्हाट इज कपल? टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस which are not acting along the same line. That means they are parallel and equal in magnitude. Fine. So ये तो डोर तो थोड़ा लाइट चीज़ हो गया. Let us discuss some heavy larger turning of a body. Okay, so suppose we have to open this nut by a wrench. ठीक है, ये समझो ऐसा एक रेंज है. नाउ ये सिंगल फोर्स अगर हम बाहर से इसी पॉइंट में अप्लाई करें
तो अगर ये नट जो है वो ज़्यादा टाइट है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू loosening the nut by applying this only single force. At the same time we have to apply another force. तो इधर हम पेयर ऑफ फोर्स बाहर से ही अप्लाई कर रहे हैं. अगर लाइटर चीज़ है, मतलब हेवी टर्निंग इफेक्ट हम लोगों को अगर नहीं चाहिए, तब अगर हम मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जब भी दे रहे हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड रिएक्शन फोर्स वहाँ से ही क्रिएट हो रहा है, वहाँ से ही जनरेट हो रहा है इक्वल. डोर की एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, जब भी हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड वाला जो फोर्स है वो हिंज से जनरेट हो रहा है. तो एंड ड्यू टू दैट पेयर ऑफ फोर्स द डोर कैन बी ओपनड और क्लोज. नाउ यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये नट को अगर खुलना है या टाइट करना है तो बाहर से ही हम लोगों को दोनों फोर्स अप्लाई करना है. सो ये जो दोनों फोर्स है, लेट्स सी, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सपोज दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 5 न्यूटन. नाउ सी दैट बोथ आर एक्टिंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन ये जो मोशन प्रोड्यूस करेगा ना वो आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, और दे आर पैरेलल. तो three things whenever we are think about the term couple, three things that we have to remember. Number one, pair of force. Two, equal magnitude force. And opposite in direction and parallel. Now if I ask, is it parallel? Sorry, is this couple? Let's see here, the 10 Newton, this is also 10 Newton, they are opposite in direction, still this is not a couple. Why? Because the force are not acting parallel. ठीक है, they are not acting parallel, they are acting on the same point में they are acting. तो इसको हम couple नहीं बोल सकते. 3 things for producing a couple is very much important and needed. okay, तो couple के साथ इसका क्या रिलेशन है रोटेशनल मोशन का, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ मोमेंट ऑफ कपल. व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ कपल? देखो, मोमेंट ऑफ मतलब क्या बोला था मैंने, मोमेंट ऑफ मतलब टर्निंग इफेक्ट. ये कुछ चीज़ है जो हम लोगों को याद करना पड़ेगा थ्रू आउट द एंड ऑफ आवर लाइफ. जब तक हम साइंस लेके चलेंगे, जब तक हम जीवित हैं, तब तक ये कुछ चीज़ें जो हम लोगों को याद करना पड़ेगा. ओके, सो मोमेंट ऑफ कपल, टर्निंग इफेक्ट. Turning effect of couple. Suppose this is a meter rule. This is a meter rule and it is pivoted at this point O. Now two equal and opposite force I am applying in this point. Suppose this is A and this is B. Sorry, the point is A and this point is B and the force are equal in magnitude, so I am just representing it by F. Fine. Now the moment of force acting on point A. What is the moment of force? Moment of force, the perpendicular distance from the pivoted point to the line of action of force. मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब OA, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इंटू OA. एट द सेम टाइम MOF
मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट बी, इस पॉइंट में क्या है, हियर इज ऑल्सो एफ इंटू ओ बी। देखो इधर भी क्या है, इधर magnitude of force and from the pivoted point to the line of action of force, that means OB. Fine. Now total moment of force क्या होगा, total moment of force मतलब sum of A and B, the total moment of force, that means sum of A and B, so that will be F into OA plus F into OB, OA plus OB। नाउ ये OA प्लस OB क्या है, OA प्लस OB दोनों को मिला है तो क्या होगा, पूरा AB होगा, सो F इंटू AB। So what we can see is that this is called moment of couple. What we can see is that moment of couple is either force into couple arm, इसको हम couple arm भी बोल सकते हैं, और the distance between two either forces। ठीक है, ए बी जो डिस्टेंस है इसको हम couple arm ही बोल सकते हैं, couple arm। तो moment of couple क्या चीज़ है, moment of couple moment of couple is either force, it should be either, कोई भी, क्योंकि कपल में तो दोनों इक्वल फोर्स ही हैं, तो either force and couple arm, COUPL couple arm। Okay, so now we'll start from here। It may be mentioned here that a single force always produces a translational motion when the body is free to move, that we already know, a single force always produces a translational or linear motion। But if the body is fixed at a point, that means the body is pivoted at a point, a single force alone cannot cause turning or rotation of the body, that we have discussed। That means here the term is generating, that is couple, here the term is coming, that is couple, a pair of force। Actually the turning is always produced by a pair of force, yes, the pair of force, and the three conditions that you have to remember during the time of a pair of forces। Okay, that is the external force applied and the force of reaction produced at the pivoted point। देखो ये जो इधर में तो नहीं दिखा हुआ है, ये जो फोर्स हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पिवोटेड है, तो यहाँ से फोर्स नहीं जनरेट हो रहा है, एक्चुअली फोर्स ये लाइन ऑफ एक्शन से इधर से जनरेट हो रहा है। अगर हम यहाँ इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो इसका डायरेक्शन होगा ये, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। So the external applied force and the force of reaction produced at the pivoted point, the reaction force at the pivot is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force। ठीक है, इधर जो फोर्स हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, equal in magnitude and opposite in direction। Okay, such a pair of forces is called couple। Thus two equal and opposite parallel forces not acting along the same line, ये चीज़ याद में रखना है, not acting along the same line, ये form a couple। Okay, a couple is always needed to produce their rotation। रोटेशन अगर प्रोड्यूस करना है तो कपल चाहिए, पेयर ऑफ फोर्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ डोर, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस। जब भी हम कोई डोर को ओपन कर रहे हैं, मैंने बोला था, तो अकेले एक फोर्स का काम नहीं है,
दोनों फोर्स इधर प्रोड्यूस हो रहा है, एक एक्सटर्नल जो हम बाहर से दे रहे हैं और उसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो वन द फोर्स विच वी एग्जर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर, जो हैंडल में हम बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं वो, एंड द अदर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंज, हिंज में जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी रिक्वायर ए लार्जर टर्निंग ऑफ ए बॉडी, कुछ हैवी चीज़, अगर कुछ हैवी चीज़ मतलब किसी कार को उठाना है एक स्क्रू जैक से, तो दोनों हाथ से उस स्क्रू जैक को घुमाना पड़ेगा, एक हाथ से नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ अगर लार्जर टर्निंग ऑफ ए बॉडी चाहिए, लार्जर मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, at that time we have to apply two equal and opposite forces. So on the other hand, when we require a larger turning of a body, the two forces equal in magnitude and opposite in directions are applied on the body explicitly, मतलब अलग से ही दोनों फोर्स बाहर से देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन द नट ऑफ ए कार व्हील, द wrench which we use has two arms. Here is a picture of that wrench. ये देखो, हाँ, इसको दोनों हाथ से घुमाना है, एक फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा। wrench which we use has two arms and we apply equal forces each at the end of its arms and opposite direction. दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में नहीं होगा, दोनों फोर्स देना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देना होगा। सो सिमिलरली टर्निंग ए वाटर टैप, ये तो रोज़ का काम है, नल से पानी निकलना रोज़ का काम है। हाथ धोना, अभी तो कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, तो एट दैट टाइम यू कैन ऑब्जर्व दैट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर एक्टिंग विच इज़ पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली टर्निंग ए वाटर टैप, टाइटनिंग द कैप ऑफ एन इंक पॉट, एक इंक पॉट का जो कैप है उसको टाइट करना है। टर्निंग द की इन द होल ऑफ ए लॉक, मतलब लॉक करना है किसी चाबी दे के, मतलब किसी लॉक को, मतलब क्या बोले हिंदी में, बस एक लॉक को ओपन करना है या क्लोज करना है, बस इतना ही समझो। चलो, टू टर्निंग द की इन द होल ऑफ ए लॉक, winding a clock or a watch with a key, turning the steering of a motor car, ये turning the steering of a motor car, सब एग्जाम्पल विथ पिक्चर दिया हुआ है। ओके, और अनदर ड्राइविंग द, अभी देखते हैं क्या होगा, साइकिल का कुछ होगा शायद, हाँ, ड्राइविंग द पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल, इट इज द अदर एग्जाम्पल्स वेयर ए पेयर ऑफ फोर्सेस इज अप्लाइड फॉर रोटेशन। एक पैर से तो हम साइकिल चला नहीं सकते, हाँ चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यस, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, इधर मोमेंट ऑफ कपल, उसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे। In this figure, here is a figure, action of a couple. AB is a bar, okay, AB is a bar, here we can see that AB एक बार है, ये AB एक बार है, AB is a bar which is pivoted at point O, ये point O में pivoted है, at the ends A and B to equal and opposite forces। देखो ये the same thing मैंने explain कर दिया, हाँ, बस वहाँ से बस ये एक्सप्रेशन जो है वो देख लेना, सेम थिंग है, आप लोग अलग से पढ़ लेना। टोटल मोमेंट ऑफ कपल इज़ दैट F इंटू O है, जो भी मैंने बताया बस वही है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज़ क्या है, मोमेंट ऑफ कपल है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस है इसको ही हम कपल आर्म बोलते हैं, ठीक है। दस वी कैन डिफाइन द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ का मतलब है टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट of couple is the equal to the product of either forces and the perpendicular distance between the line of action of both the
forces.